वंदे मातरम साथियों। आईएमपी बैच 2026 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब हम आज पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का चैप्टर नंबर यानी कि चैप्टर सूक्ष्म जैविकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका सूक्ष्म जैविकी चैप्टर, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के इसमें से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। कितने नंबर के आने वाले हैं? 2 नंबर के इसमें से ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव वाला पूरा चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव हमें इसमें से समझना है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारे 70 नंबर के पेपर में 28 नंबर के जो हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर बंदा सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव भी अगर सही करके आ जाता है तो भी पास हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम इन ऑब्जेक्टिव यानी कि किस तरह से हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। अगर आप इस एग्रीकल्चर यानी कि 11 12 पीएटी आईसीआर सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर सारे जो है लेक्चर और वीडियो आपको उपलब्ध होते रहे। आइए हम समझते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सूक्ष्म जैविकी के बारे में पूछ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। अभी सूक्ष्म जैविकी जो चैप्टर है पहले हम इसको समझ लेते हैं। सूक्ष्म जैविकी जो चैप्टर है यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हमको पता करना होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सर? आइए बताता हूं भाई। वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्ट के बारे में, फंगी के बारे में और एल्गी के बारे में हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। सूक्ष्म जैविकी के बारे में कि किसी प्रकार की पौधों में लगने वाली बीमारियों के बारे में, है ना, कि वायरस से लग रही हैं कि भाई आपको बैक्टीरिया से लग रही हैं, अलग अलग जो है इनके बारे में हमको सारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो हम इंसान जैसे इंसानों की भी बात कर रहे हैं भैया कि भाई बीमारियां होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो कोई डिसीज क्या होती है? बैक्टीरियल होती हैं और कोई वायरल डिसीज होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो इन सारे सूक्ष्म, अब ये सूक्ष्म मतलब ये दिखाई नहीं देते, कोई भी आपको अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इनको देखने के लिए कौन से यंत्र का हम उपयोग करते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक है, इन्हें देखने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ही क्वेश्चन भैया आप लोगों को जागरूक करने के लिए, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है, यानी कि एड्स एक प्रकार का क्या है भैया? वायरल। ये भी याद रखना, वायरल जो है वायरस या वायरल डिसीज है। एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। अब जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? रिट्रो विषाणु। कौन सा? रिट्रो के द्वारा फैलता है। एड्स किसके द्वारा फैलेगा? रिट्रो के द्वारा फैलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करने वाला सूक्ष्म जीव है जो भी कार्बन को खाता है। क्या करता है? कार्बन को सड़ाता है। तो एक्टिनोमाइसिटीज, कौन सा बैक्टीरिया? एक्टिनोमाइसिटीज किसका विच्छेदन करता है? कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करता है। अगला प्रश्न है, जिब्रेलिन हार्मोन किससे प्राप्त होता है? जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है, तो जो है जिब्रेला फ्यूजी कोराई किसके द्वारा होगा? जिब्रेली फ्यूजी कोराई के द्वारा जिब्रेलिन हार्मोन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु का अनुवांशिकी पदार्थ होता है डीएनए और आरएनए। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए के बारे में भैया। तो ये विषाणु का अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिकी लक्षण जिसे हम जेनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक में डीएनए और आरएनए इसका क्या होता है? पदार्थ होता है। अगले प्रश्न है आप लोगों के, नीले हरे सेवाल कहलाते हैं। भाई नीले हरे सेवाल ब्लू ग्रीन एल्गी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में बीजीए बता चुका हूं। ठीक है, विषाणु की प्रकृति कैसी होती है? अकोशीय। ठीक है, ये बिना कोशिका के होते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोगी सेवाल है, नाइट्रोजन को बदलने के लिए। एनाबीना क्या बोला जाता है? एनाबीना या नास्टॉक। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहभागी होते हैं। अधिक प्रोटीन युक्त सेवाल है क्लोरेला, जिसमें अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, याद रखना सॉरी, कवक होते हैं विविध पोषी। क्या होते हैं? विविध, कई प्रकार के है ना, विविध पोषी होते हैं कवक सारे। सेवाल होते हैं स्वपोषी, यानी कि अपना भोजन क्या बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। अगर अगर प्राप्त होता है जेलेडियम से। किससे प्राप्त होता है भैया? जेलेडियम से प्राप्त होता है अगर अगर। ठीक है, याद रखना, अगर अगर एक प्रकार का जेली है क्या है, और जेलेडियम क्या है? एक प्रकार का सेवाल है। क्या है ये? अगर अगर नाम का यह जो है
जेल जेल होता है जिसे बोल सकते हैं, ये जेल होता है, तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। कई प्रकार की बीमारियों में ये काम में आता है। मच्छरों को नष्ट करने वाला शैवाल है कारा। क्या बोला जाता है? कारा। कारा मच्छरों को कर दे भारा, है ना, तो ये कर देता है मच्छरों को नष्ट, जिसे हम बोलते हैं कारा। अगला पेचिस रोग का कारण है, किसके द्वारा होता है पेचिस रोग? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटीमीबा। अब ये सारे नाम ऐसे आ रहे हैं सर, तो भाई अब नाम में क्या इन बैक्टीरिया के नाम क्या राधेश्याम रखूं, क्या राहुल रखूं, क्या सुमित रखूं? बताओ मुझे क्या नाम रखना चाहिए। तो भाई ये नाम तो इसमें नहीं रख पाएंगे वैज्ञानिक, है ना, तो इसलिए क्या हो गया कि इनने इनका नाम इस तरह से रखा गया क्योंकि हम बोलते हैं वैज्ञानिक तरीके। किस तरीके से नाम रखा गया भाई? वैज्ञानिक तरीके से नाम रखा गया है। तो इन नामों को अगर आप पहली बार सुनोगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा टफ लगेगा, पर 2 4 5 बार आप अगर रिवीजन करोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको क्या आएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अब ये ऐसे ही होने वाले हैं, ये बैक्टीरिया वायरस इनके नाम ऐसे ही होने वाले हैं, इसलिए इन पर आप थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अगला पोलिया रोग होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। पेनिसिलिन प्राप्त होती है कवक, है ना, पेनिसिलिन कवक से। मनुष्य के लिए लाभदायक जीवाणु होता है स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस। बताओ कि ये बैक्टीरिया कहाँ काम करता है और लाभदायक क्यों है हमारे लिए, जल्दी से बताना, कमेंट करके बताना कि कौन सी चीज को ये बदलता है। स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस मैं बता देता हूं कि ये सफेद सफेद, पूरा नहीं बताऊंगा, सफेद सफेद कोई चीज होती है, उसको खाने के लिए हम बदला जाता है, तो उस बदले हुए परिवर्तन के लिए ये स्ट्रेप्टोकोकस लेक्टिस काम करता है। तो कौन सी चीज के लिए काम करता है कमेंट करके बताना, मैंने आपको हिंट दे दी है। ठीक है, तो मनुष्य के लिए लाभदायक जीवाणु कौन सा होता है भैया? अगला प्रश्न है जल को विषैला बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? विब्रियो कोलेरी। कौन सा है? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो केलोरी। ठीक है, अगला चावल से मदिरा बनाने वाला, भाई अब क्या होता है कई बार इस चावल से क्या बनाई जाती है? मदिरा। मदिरा मतलब समझते हो भाई? सब समझते होंगे, इसका मतलब तो कोई भी ऐसा नहीं है नहीं समझता है ना। तो एस्परजिलस ओराइजी कौन सा बैक्टीरिया, कवक, सॉरी कवक, कौन सा कवक? एस्परजिलस ओराइजी इसे बदलता है। निमेटोड का उदाहरण है तो एस्केरिस, है ना, निमेटोड। प्रोटोजोआ होते हैं किस प्रकार के? तो ये भी एक कोशिकीय होते हैं। ये प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इन्हीं से ज्यादातर हो सकता है रिक्त स्थान बनने वाली है दोस्तों, इसलिए ज्यादातर याद रखना। इस यंत्र के बारे में कमेंट करके पूछने का मैंने आप लोगों से अभी बताया था, फिर से पूछ रहा हूं। ठीक है, अर्गट औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, अर्गट क्लेवीसेप्सस परप्यूरिया के द्वारा, किसके द्वारा? ठीक है, औषधि यानी ड्रग्स भी बोल सकते हैं, तो अर्गट प्राप्त होती हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है एजोटोबैक्टर, नाम सुना सब लोगों ने भैया, ये एजोटोबैक्टर जो होता है, ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। दही बनाने वाला जीवाणु है लेक्टोबेसिलस। लेक्टोबेसिलस दही बनाने वाला जीवाणु है लेक्टोबेसिलस। अगला प्रश्न है आयोडीन देने वाला शैवाल है लेमिनेरिया। कौन सा है शैवाल? लेमिनेरिया। कौन सा शैवाल? लेमिनेरिया। ठीक है, बस ऐसे ही 2 3 4 5 बार उच्चारण करोगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये याद हो जाएंगे। अगर इनसे थोड़ा सा दूर भगोगे तो आपके बोर्ड के 2 नंबर चले जाएंगे, क्योंकि यही 2 नंबर आपके बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट बनाने वाला है। या 2 नंबर से आप पास हो सकते हो या 2 नंबर से फेल भी हो सकते हो, समझ में आई? 2 नंबर से मेधावी विद्यार्थी में शामिल हो सकते हो और 2 नंबर से मेधावी विद्यार्थी से क्या हो सकते हो? बाहर हो सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है। 2 नंबर यानी कि बोर्ड में हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से याद करना। ज्यादातर इससे क्या पूछी जाती है भैया? रिक्त स्थान पूछी जाती है। और बच्चों को जब रिक्त स्थान नहीं आती है, कोई वर्ड सोचता रहता है यार क्या होगा, तो कुछ भी लिख कर आता भाई। ठीक है, तो कुछ भी लिख कर आना मतलब गलत, समझ में आ गई ना, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस करोगे। कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है कुष्ठ रोग? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? आइवेनोक्स्विक ने की थी, याद रखना। कवकों में भोजन सिंचित होता है ग्लाइकोजन से। किसके द्वारा होता है? ग्लाइकोजन से होता है। अगला, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि बैक्टीरियोफेज के कारण। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज के कारण गंगा जल खराब नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, इनको अच्छे से रट लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है, और जान लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत
जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो के लिए, ठीक है, और आपके बोर्ड लेक्चर के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक और आपके बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल। वंदे मातरम।